हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद सर में। आज हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। आप लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है बेटा, जो ट्रायंगल्स के बारे में अगर हम लोग लॉट ऑफ डिस्कस करें तो वही होता है क्या बेटा मेरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें 3 साइड्स के बारे में डिस्कस करें। उसमें जो आप लोग पढ़ते हैं वह होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है बेटा, ये ABC क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इनके कुछ रेशियोज कह सकते हैं, कुछ रेशियोज मिलते हैं जिसको सिमिलरली बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा नाम दिया गया। वो कोई कहीं से बाहर से नहीं है, इसी ट्रायंगल से हमारे प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं वो अब हम देखते हैं बेटा। अगर इसी के एक एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूं, किससे थीटा से रिप्रेजेंट करूं बेटा, थीटा से रिप्रेजेंट करूं, तो उसके सामने वाली साइड जो भी एंगल लेते हैं, अगर हमने C लिया तो C के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर, किसका काम करेगा बेटा मेरा परपेंडिकुलर, और जो उसके रिमेनिंग बचेगा बेटा वो बेस, और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। अगर सपोज दैट मैंने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, सेम ऐसा ही ट्रायंगल बनाया और हमने ABC लिया, क्या लिया प्यारे बच्चों, ABC लिया हमने। अब अगर हमने यहां पे थीटा रखा, क्या रखा भैया, थीटा रखा, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, बेस का काम ये करेगा, हाइपोटेन्यूस का काम ये करेगा। अब अगर हम लोग देखें यहां पे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में एक रेशियो बनेगा, एक बेटा बेस और हाइपोटेन्यूस में रेशियो बनेगा, एक हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बनेगा, बहुत सारे मतलब कुल मिला जुला के बेटा 6 रेशियोज हमारे बनेंगे। वो 6 रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका नाम क्या होता है और उस पर प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला आते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहला रेशियो जो उन्होंने नाम दिया बेटा वह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या नाम दिया उन्होंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब हम इसको कह सकते हैं साइन थीटा। क्या नाम दिया गया इसका बेटा, साइन थीटा दिया गया। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम क्या दिया गया प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को साइन थीटा दिया गया। सेकंड प्रॉब्लम चलते हैं बेटा, अगर हम लोग कहें यहाँ पे कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या कहेंगे भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए एक रेशियो हमारा परपेंडिकुलर बेस में भी हम निकाल सकते हैं रेशियो। उसके बाद बेटा यहाँ पे 4th नंबर पे आते हैं हम लोग, क्या होता है कॉसेक। अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल कर दूं बेटा तो क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और 5th नंबर पे आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग कह सकते हैं बेटा कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। 6 नंबर पे आते हैं बेटा हमारे पास क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर हम लोग यहाँ पे चलें, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो क्या होगा मेरा PBP अपॉन HHB, क्या PBP अपॉन HHB, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हुआ। ओके प्यारे बच्चों, और एक रिलेशन आप लोग जिसको जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ पे हम बीच बीच में यूज करेंगे, वह होता है बेटा हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा सिर्फ एक्सरसाइज जो आपका है पहली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे तो इतने ही फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को ले चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, इन ट्रायंगल ABC, पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का है आप लोग का, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल किस पे बेटा, मेरे पास B पर, हमने भी बनाया है B पर। उसके बाद AB 24 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है मेरे पास यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, पहली प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। उसके बाद दिया है BC कितना दिया है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू को लिया जाए बेटा 7 सेंटीमीटर। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड दैट साइन ए, क्या क्या फाइंड करना है मुझको, साइन ए कामा कॉस ए फाइंड करना है। सेकेंड प्रॉब्लम फाइंड करना है मुझको साइन C और कॉस C। आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखें भैया तो क्या हो सकता है, हमने डायग्राम बनाया, ठीक, यहां पे डायग्राम कंटेन हो गया है। अब हमको क्या करना है, पहली प्रॉब्लम है बेटा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B,
AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और AC कितना है हमको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं यहाँ हमको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहला जो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि हम तीनों साइड को पता कर लें। क्या कर लें? तीनों साइड पता कर लें। तो यहाँ AB पता है, BC पता है, बट AC हमको नहीं पता है। तो अगर यहाँ पे करें इन ट्रायंगल ABC, तो हमने क्या बताया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये थीटा यहाँ सीरियस कर दीजिएगा, आपको जैसे रहेगा वैसे चेंज होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है पता नहीं है हमारे पास। AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। कितना होता है भैया 576। 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 625। AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 625। तो 625 को अगर बेटा हम लोग यहाँ पे करें एलसीएम में, जिन बच्चों को दिक्कत है एलसीएम देख लीजिएगा। सबसे पहले ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर किससे कटता है? या तो 3 से या तो 5 से। तो बेटा ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 6 बेटा 5 2 जा 5 25। फिर 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, चूंकि 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2 को साथ में करेंगे 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बनते हैं हमारे, पेयर में से एक 5 निकला, एक 5 निकला, कितना आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या निकालना है? साइन ए। यही चीज ध्यान दीजिएगा, जो एंगल आप एग्जाम हॉल में छोटा सा पेंसिल जरूर लेकर के जाइएगा। साइन ए कहा ना, तो ए के सामने आप लोग लिखना हो तो थीटा लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो एंगल होता है उसके सामने का काम क्या करता है मेरा परपेंडिकुलर, आप अपने हिंट के लिए लिखेंगे। उसके बाद इसके बगल वाला बेटा बेस और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। अब क्या फाइंड करना है मुझको? साइन ए। तो साइन ए जब लिए हैं तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, मतलब क्या काम करेगा? BC। मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? BC अपान AC। हाइपोटेन्यूस देखिए AC है, यहाँ अगर आपको हिंट लिखना परपेंडिकुलर अपान क्या मेरे पास हाइपोटेनियस, तो BC अपान AC। इसको पहले लिख सकते थे आप लोग। तो BC की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम लोग 7 है अपान कितना आया मेरे पास हाइपोटेनियस 25। ओके, इसका सेकेंड पार्ट क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है मेरे पास? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू का काम क्या कर रहा है मेरे पास? यहाँ देखिए ये एंगल लिए हैं ना, तो AB कर रहा है, तो AB अपान AC। AB की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 24 अपान 25। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है भैया? साइन सी। तो अब यहाँ पे तुरंत ऐसे पेंसिल रखिए, इरेज कर लीजिए आप अपने हिंट के लिए। इरेज कर दिया मैंने। ओके भैया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? थीटा ले लिया। क्या ले लिया? थीटा। अब कहाँ चला गया मेरा परपेंडिकुलर? यहाँ चला गया। बेस कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। हाइपोटेन्यूस अपने स्थान फिक्स रहेगा। कितना है मेरे पास? 25। ओके भैया, यहाँ पर अब देखिए आप लोग क्या देखेंगे, हमको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन सी। साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा बराबर। तो अब देखो हमने सी लिया तो इसके सामने का परपेंडिकुलर काम करेगा, मतलब क्या काम करेगा? AB अपान क्या काम करेगा यहाँ पे? AC। तो AB अपान AC का मतलब हो गया भैया AB की वैल्यू क्या काम करेगा? 24 अपान 25। अगली वैल्यू निकालते हैं हम लोग cos C। तो cos C बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो एंगल हमने C लिया, थीटा यहाँ पे ले आए हैं, तो बेस का काम क्या करेगा? BC करेगा। ओके, तो BC अपान AC। BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास भैया? यहाँ पे 7 अपान कितना है पास? 25। ये पहली प्रॉब्लम हो गई आपको। अब चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की प्रॉब्लम क्या है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p cot r। तो यार मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करना है कि तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड्स की वैल्यू, थर्ड साइड पता है, नहीं पता है, तो सबसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल PQR। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भैया? हाइपोटेन्यूस मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR की वैल्यू कितनी है मेरी? 13 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है पास? 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू क्या है पता करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस
12 का स्क्वायर 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 169 माइनस 144 कितना आएगा मेरे पास 25, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट में 25 बराबर क्यू आर प्यारे बच्चों, तो 25 कितना 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर। अब आ जाइए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, क्या वैल्यू फाइंड करेंगे मुझको tan p माइनस कॉट आर। ध्यान दीजिएगा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझको tan p माइनस कॉट आर। तो अब यहां पर अगर tan p की वैल्यू फाइंड करें, tan p मतलब ये एंगल काम करेगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके बगल वाला बेस, तो tan p के लिए परपेंडिकुलर काम क्या करेगा क्यू आर करेगा। क्यू आर करेगा कि नहीं करेगा बोलिए, करेगा भैया। तो क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर अपान, अब देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस पी क्यू काम करेगा, क्यू आर अपान कितना मेरे पास भैया पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर मतलब ये काम करेगा, तो कॉट आर किसका परपेंडिकुलर यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है कॉट आर बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर, तो क्या काम करेगा क्यू आर अपान किसका मेरे पास भैया पी क्यू। ध्यान से देखिए इसमें वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारे पास, क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर अपान पी क्यू बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 0, मतलब tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए बराबर 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए tan ए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायग्राम बनाते वक्त। डायग्राम चाहे जैसे आप बनाएं, सिर्फ ध्यान देना है कि ए मेरा राइट एंगल नहीं होना चाहिए बस। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए आप लोग, एक ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लीजिए, ए मत लीजिए बस, यहाँ मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी। ओके, अब ए बी सी में क्या कह रहा है मेरा साइन ए बराबर 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए tan ए। तो अब साइन ए मतलब एंगल को इसको मैंने थीटा माना, तो क्या हुआ साइन ए, अगर हम लोग यहाँ पे करें सॉल्व में तो क्या होगा भैया साइन ए बराबर है 3/4, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर काम कितना कर रहा है मेरे पास BC अपान हाइपोटेनियस काम क्या कर रहा है मेरे पास AC, BC अपान AC। तो यहां से देखें बच्चों हम लोग BC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, वैसे 3K होता है, K क्यों लिखा जाता है क्योंकि कोई कन्वर्टिंग रूप होता है, रेशियो होता है बेटा, कोई बहुत परेशान वाली बात नहीं। अगर BC बराबर 3 लिखते हैं वो भी गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें AC बराबर क्या लिखेंगे बेटा 4। अब क्या नहीं पता है मुझको, BC का मान कितना हो गया 3 यूनिट और इसका मान कितना मेरा 4। अगर यहाँ पर कहें AB नहीं पता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें इन ट्रायंगल ABC भैया तो क्या होगा मेरे पास AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC की वैल्यू है 4 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास भैया नहीं पता है, BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 4 जा 16 और यहाँ से 3 3 जा 9 बराबर AB स्क्वायर, तो यहाँ 16 में से 9 जाए कितना बचेगा मेरे पास 7, तो AB स्क्वायर बराबर आ गया भैया मेरे पास 7, तो AB बराबर आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट में 7। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझको cos A और tan A। अगर हम यहाँ पे निकालें cos A बराबर तो क्या होता है मेरे पास बेस अपान हाइपोटेनियस, तो cos A मतलब ये एंगल लेंगे बेस मतलब AB अपान AC, तो AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास भैया, AB की वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट में 7, स्क्वायर रूट 7 अपान AC की वैल्यू है मेरे पास 4। अगली वैल्यू निकालनी है मुझको tan A बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हमने थीटा माना है, तो BC मान कितना मेरे पास भैया, मतलब BC अपान होगा मेरे पास AB, तो BC का काम कितना कर रहा है मेरे पास 3 अपान AB काम कितना स्क्वायर रूट में 7। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है प्यारे बच्चों, तो हमको क्या करना है R ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास भैया हाइपोटेनियस अपान बेस, क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो H बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, H बराबर हो जाएगा 13 दिया है, B बराबर दिया है मेरे पास 12। इसमें डायग्राम बनने का आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ABC नहीं ले आए हैं। उसके बाद हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हम लोग लगाएं तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13 का स्क्वायर बराबर P की वैल्यू नहीं पता है, B की वैल्यू हमको कितना है 12 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169
और ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इधर लाने पर माइनस हो जाएगा तो -144 बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 25 बराबर p स्क्वायर, तो 25 का कितना मेरा 5 बराबर कितना बच्चों मेरे पास p आ गया। जब p आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मान कितना है मेरा 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है पास 13। कॉस थीटा निकालना हो कितना मेरे पास भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 अपॉन कितना मेरे पास भैया 13। आगे क्या हो रहा है मेरे पास साइन कॉस tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5/13 ETC। इसी प्रकार कॉसेक निकालोगे बेटा, सेक निकालोगे, कॉट निकालोगे। आपके हमने 5 क्वेश्चंस करा दिए, जो 6 रिमेनिंग क्वेश्चन उसको आप लोग करिए। जहां डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो हम आपको क्लियर